बातें निकाल रहे हो? क्या परमेश्वर की महिमा की बातें हैं, या तो किसी और की निंदा की बातें निकाल रहे हो, या तो किसी और को शाप दे रहे हो, या तो ये सिखा रहे हो इससे दूर रहो, इससे बात मत करो, इसके साथ मत रहो? हे भाई और बहनों, ये सब काम जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो है शैतान की ओर से है। ये जो है परमेश्वर की मंडलियों को खराब करता है, परिवार को खराब करेगा, और आपके जो दोस्त है उनसे भी ये आपको दूर करेगा, और आपकी मंडली से भी आपको दूर करेगा। और ये जो जुबान से आप हमेशा अपने आप को अकेला पाओगे। हे भाई और बहनों, अगर आप इस दुनिया में अकेले हो गए हैं, अगर आपके पास कोई भी नहीं आ रहा है, कोई आपका हालात पूछने को नहीं आ रहा है, तो एक बार याद कर लीजिए कि आपने किस तरह से जीवन बिताया। आपने अपने मुंह से जब बातें करते थे तो आपने किस तरह की बातें निकाली अपने मुंह से? आपने अपने भाइयों को, अपने बहनों को अपने मुंह से अच्छी बातें कही या उनके खिलाफ कुछ कहा? आपने उनके लिए आशीष की बातें कही या उनके लिए श्राप की बातें आपके मुंह में से निकली? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस बात के पूछ रहा है कि आपका जीवन कैसा है। हे भाई और बहनों, हम जब लोगों को एक चार दीवारी के बीच में जब किसी के बारे में हम बोलते रहते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने सिर्फ इसी को बोला और किसी को पता नहीं चला। लेकिन है भाई और बहनों, वो इंसान अगर किसी और को जाके बोल देगा तो उसके मुंह से भी वो बातें लीकेज हो जाएंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये चार दीवारी के बीच में मैंने किसी ने मुझे नहीं देखा उसके बारे में बोलते हुए, लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पे आपको देखा है करके। क्या आपको इस बात का एहसास हुआ? हे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे होते हैं जो मुंह में से ऐसी ऐसी बातें निकालते रहते हैं जैसे कि मशीन गन चलते रहती है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसे ऐसे श्राप देते हैं लोगों को जिससे उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही उसके बाद में वो पश्चाताप करते हैं। हे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का स्वभाव ही नहीं है, ये परमेश्वर से हमें मिला ही नहीं है। यहाँ पे वचन में अगर हमें तो स्वर्ग के ज्ञान के बारे में लिखा हो गया है 13 से लेके 18 तक। क्या तुम में ज्ञानवान और संसारिक कौन है? जो ऐसा है वह अपने कामों से, चाल चलन से अपने आप को नम्र रखे। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन में हमारा ज्ञान जो है हमें कहाँ से आया है? ये परमेश्वर से अगर आया है तो हम अपने आप को दीन करेंगे, दीनता के साथ चलेंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये जो ज्ञान जो है परमेश्वर देता है, हमें ऊपर से देता है। ये ज्ञान ऐसा होता है जो हमारे अंदर जब आ जाता है तो ये जो है प्यार करता है, हमें कोमल बनाता है, हमारे स्वभाव को जो है बदल डालता है, ये मोमबत्ती के जैसा पिघल जाता है। क्या ऐसा स्वभाव, क्या ऐसा मन आपके अंदर है? तो ये जो है परमेश्वर का स्वभाव है। अगर आपके अंदर कठिन मन, कठिन बातें, कठिन तरीके से आप एक दूसरे के खिलाफ अगर बोल रहे हो तो भाई और बहनों, ये स्वभाव जो है शैतान की ओर से आता है। क्योंकि जहाँ ढा और विरोध होता है वहाँ बखेड़े होते हैं, हर प्रकार से दुष्ट भी वहीं होते हैं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर बेलांसार, फिर कोमल और फिर मधुभाव, दयालु, अच्छा फल लादा हुआ होता है, और ये पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप करने वाला और धार्मिक का फल होता है। ये भाई और बहनों, ये सारे गुण जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं। क्या आप ये गुणों को पाया है या नहीं? क्या आपके मन में मधु है, या आपके मन में मिलाप करने का मन है, या आप दयालु हो, या आप कपट रहित हो, या आप सबको एक साथ देखने वाले हो? हे भाई और बहनों, ये जो स्वभाव है, ये जो मन है, जो परमेश्वर से हमें मिलता है, और ये परमेश्वर के वही लोग होंगे जो परमेश्वर के लोगों को चलाएंगे और उनकी
कलीसिया को चलाने वाले होंगे, जो उपदेशक बन के अगर अपने जीवन को अपनी जुबान से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर अपने लोगों को जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें सही रीति से आप चला नहीं पा रहे हो, तो भाई और बहनों, ये स्वभाव जो है मसीह की ओर से नहीं है। ये जो है बहुत ही दोषी ठहराए जाएंगे और एक दिन इन्हें सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा और उनको हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए याकूब अपनी पत्री में लिखता है कि हर एक उपदेशक ना बने और हर एक कलीसिया को चलाने वाले ना बने, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा दोषी